जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। जैसा कि हमने एक क्लास जो है पहले ली थी, जो सुबह ऑफलाइन से लाइव थी, और कल भी सुबह 10 बजे आप लोग जितने भी साथी हैं वो लाइव रहें। ऑफलाइन से ही एक बार और क्लास लाइव ली जाएगी जो कला एवं संस्कृति की रहेगी। आज की इस क्लास में हम पढ़ते हैं एकीकरण और प्रजामंडल। जो भी नए साथी हैं ऑफलाइन बैच में या ऑनलाइन कहीं पर भी आना चाहते हैं, 9 मई से हमारे नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं, 9 मई से। और ईओआरओ वाले जो विद्यार्थी हैं, ईओआरओ वाले, उनके रजिस्ट्रेशन जो है शुरू है। 11 मई से उनका बैच स्टार्ट होगा। जो इस नंबर पर मैसेज करके अपना नाम लिखवा सकते हैं। बाकी तैयारी कर लो, ऐप पर आप सभी जो है लाइव बैच जिनसे जुड़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं, अभी वर्तमान के अंदर धुरंधर बैच जो है आपके सभी एग्जाम के लिए, आप इसके ऊपर जाकर देखोगे तो इसके अंदर भी आपको 8 बुक मिलेगी। तैयारी कर लो ऐप पर, 8 बुक सेट। आपको कुछ नहीं करना, इन सभी के साथ हमने बुक दिए, जैसे विजय बैच है, अधिकारी बैच है। आप पुलिस की और सीटी की तैयारी करते हैं तो ये, और ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी करते हो तो ये। इसमें हम सारी बुक्स आपके घर भिजवा देंगे, जिसमें आपको क्या करना है, पढ़ना है। और जो टॉपिक समझ में नहीं आए उसी को आप सिर्फ ऐप में देखेंगे, ताकि आपको जो है पहले बेसिक जानकारी हो जाए, किताब पढ़ने की आदत हो जाए, कहीं अलग अलग जगह नहीं जाना पड़े। ईओआरओ का भी है, ठीक है, 2 बुक सेट फ्री इसके अंदर भी आपको मिल रहे हैं। सबसे पहले हम बात करें एकीकरण को याद कैसे करें। आज का हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर एकीकरण और ठीक है, तो एकीकरण को याद कैसे करें। सबसे पहले 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। कई बार होता है हम फ्लो फ्लो बोल जाते हैं 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, तो ये मोबाइल नंबर है, आप इशारे पर याद कर सकते हैं। 18 25 18 30 15 26 1, तो इनकी पहली तारीख आ जाएगी। कोड नंबर जो है 48 को 3 बार, 49 को 2 बार, 50 को 1 बार, 56 को 1 बार बोलना है। फिर बोलना है मम्मा अम्मा मंजन करो। मार्च मार्च अप्रैल मार्च, मंजन में याद रखना मई जनवरी नवंबर। मई के बाद जून आता है लेकिन आपको जनवरी याद रखना है। उद्घाटनकर्ता में बोलोगे गोडगिल चाचा सरदार, गोडगिल चाचा सरदार। शुरू के 2 उद्घाटनकर्ता गोडगिल है, फिर चाचा यानी जवाहरलाल नेहरू और सरदार से वल्लभ भाई पटेल। प्रधानमंत्री के लिए आप याद करोगे सोगो माही। कहते ना इना बिजी तुरे ना है कि प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री तो माही हमारा सो गया है। राज प्रमुख में क्या याद करोगे, उदय भीम भोपाल का मान बढ़ाते हैं, उदय भीम भोपाल का मान बढ़ाते हैं। तो उदयभान सिंह जो थे वो धौलपुर के थे। कहां के थे? धौलपुर के। 1857 की क्रांति में धौलपुर में जो शासक थे उनका नाम भगवंत सिंह था। ठीक है, भीम सिंह जो है वो कोटा के हैं, भीम सिंह कोटा के हैं। भोपाल सिंह मेवाड़ के हैं, मेवाड़ यानी उदयपुर के हैं। और मान सिंह जो है वो जयपुर के हैं। ठीक है, तो आपको याद हो जाए, मेवाड़ लिख दो या उदयपुर लिख दो, एक ही बात है। प्रश्न ये भी आया था कि जयपुर से पहले राजधानी क्या थी, तो उदयपुर। ये भी प्रश्न बना हुआ है एकीकरण में। तो आगे चलते हैं। एक डायग्राम है जिसमें हमने मोबाइल नंबर बोलना है 18 25 18 30 15 26 1। मम्मा मार्च मार्च, अम्मा अप्रैल मार्च, मंजन मई जनवरी नवंबर। फिर 48 48 48 49 49 50 56, वो आपको मैंने कोड नंबर बताए थे, 48 49 50 56। ठीक है, फिर एमपी से वह बस राजस्थान आई। एमपी से एक बस आती है, कहां आती है? वह बस राजस्थान आई। मैं से मत्स्य संघ, पी से पूर्व राजस्थान, सह से संयुक्त, फिर बृहद राजस्थान, बस संयुक्त बृहत्तर राजस्थान और राजस्थान संघ। आई यानी वर्तमान राजस्थान। पहली बार स्कूल गए ABCD, अलवर भरतपुर करौली धौलपुर, राजधानी अलवर को बनाया। दूसरी बार स्कूल गए बाबू झाड़ू की को परसाटो, बांसवाड़ा बूंदी झालावाड़ डूंगरपुर किशनगढ़ कोटा प्रतापगढ़ शाहपुरा और टोंक, उसमें राजधानी कोटा को बनाया। फिर तीसरे में 3 लिखते हैं ऐसे, तो उदयपुर। चौथे में JJJB जयपुर। 1 + 4, 1 और 4 जब मिलते हैं तो 5वीं आ जाती है, यानी पहले को चौथे के साथ पूरा मिला देते, 5वां चरण। छठे में सिरोही याद करना है, लेकिन आबू दिलवाड़ा को छोड़कर। किसको छोड़कर? आबू देलवाड़ा को छोड़कर, आबू देलवाड़ा को छोड़कर। और सिरोही को जो शामिल करवाया था, जिसका श्रेय दिया जाता है सिरोही को, तो सिरोही को शामिल करने का श्रेय किस व्यक्ति को दिया जाता है? गोकुल भाई भट्ट को। गोकुल भाई भट्ट को दिया जाता है, जिनका जन्म किस गांव में हुआ था? हातल गांव में हुआ था। और हातल गांव कहां पर है? सिरोही में है। आप याद क्या करोगे कि हाथ में लेकर सिर को शामिल कर दिया, हाथ में लेकर सिर पकड़ कर ले आए थे, क्योंकि गुजरात में जाना चाहते थे लेकिन यहां ले आए। फिर 7वां चरण है, यहां पर 7वें चरण में 7 फेरे करवाएंगे।
7 फेरे किसके करवाएंगे कि एक तो सुनील टप्पा जो मध्य प्रदेश से बारात लेकर आया है, और झालावाड़ की शिरोन जो उनके साथ चली जाएगी। तो बारात में फेरे जब होते हैं तो वहां पर देख रहे होते हैं अजमेर मेरवाड़ा और आबू दिलवाड़ा वहां पर जो है कन्यादान के लिए बैठे हुए हैं। तो 7वें चरण में 7 फेरे याद हो जाएंगे। आइए प्रश्न करते हैं, एकीकरण से आपको आते हैं या नहीं। वर्तमान राजस्थान राज्य के गठन की सारी प्रक्रिया संपूर्ण हुई, यानी जो वर्तमान राजस्थान है इसके गठन की प्रक्रिया कब संपन्न हुई। अगर वो आपको डायग्राम याद है 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, तो 1 तारीख, ठीक है। फिर आपको 48, 48, 48, 49, 49, 50, 56। तो यहां पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वां चरण यानी वर्तमान राजस्थान यहां पर आया था 1956 में। आपका उत्तर क्या आ रहा है? डी 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 डी। एक मिनट रुको, मैं देखता हूं सीमा योगी जी सबकी क्लास चल रही है क्या। बिल्कुल, सभी साथी जो है क्लास को शेयर कर दीजिए, एक दूसरे तक पहुंचा दीजिए, बिल्कुल। फिर अपने इसका जवाब देते हैं डी, ठीक है। तो ये कब हो जाएगा? 1 नवंबर 1956। अब आपको याद है कि इस दिन क्या हुआ था? ए बी सी श्रेणी समाप्त, ठीक है। इसी दिन 7वां संविधान संशोधन जो हुआ उसमें एबीसी श्रेणियां समाप्त हो गई, और राज प्रमुख का जो पद हुआ करता था इसकी जगह नया पद क्या शुरू कर दिया? राज्यपाल का पद शुरू कर दिया 1 नवंबर 1956 को। अब ये 7वां चरण है। कौन सा चरण है? 7वां चरण था। तो 7वां चरण था, तो मैंने अभी बताया 7वें चरण में 7 फेरे करवाएंगे। किसके करवाएंगे? इसमें हम सुनील टप्पा जो है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मानपुरा तहसील का था, इसका विवाह किससे कर देंगे? सिरोंज के साथ। तो सिरोंज जो है वो कहां की है? झालावाड़, झालावाड़। तो सिरोंज का विलय तो कर देंगे एमपी में, और सुनील टप्पा का विलय कर देंगे राजस्थान में। भाई ये बारात लेकर आ रहा है। अब इनकी जो शादी हुई तो उसको देख रहे कौन थे? अजमेर मेरवाड़ा देख रहा था, और आबू देलवाड़ा देख रहा था। ये आप याद कर लेना, आबू देलवाड़ा जो है वो देख रहे थे, ठीक है। एक प्रश्न आ जाता है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली। तो आपको अगर ये लाइन याद है, मोबाइल नंबर याद है, तो आगे की चीजें भी याद रहेगी। राजस्थान के एकीकरण से संबंधित असत्य कथन कौन से हैं? ठीक है, एकीकरण के समय कुल 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने होते थे, निमराना, किशनगढ़, लावा। चतुर्थ चरण के उद्घाटनकर्ता थे सरदार पटेल। तृतीय चरण के प्रधानमंत्री थे माणिक्यलाल वर्मा। तो आप याद करेंगे, देखो, सो गो मा ही, ठीक है, ठीक है, सोगो माही। तो आपको पता चलेगा शोभाराम कुमावत। फिर हमारे पास में जो प्रश्न आता है, ठीक है, शोभाराम कुमावत, गोकुलाल असावा, माणिक्यलाल वर्मा। जो भी मैंने बताया था आपको, वो एक बस पहले 2 पेज याद कर लो, पूरा एकीकरण याद हो जाएगा, बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा। हीरालाल शास्त्री। तो आप सभी का उत्तर क्या आ रहा है? सी या डी? 3 ठिकाने, निमराना, कुशलगढ़ और लावा। अब देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था सिर्फ किशनगढ़ का, तो किशनगढ़ ठिकाना था ही नहीं, ये तो रियासत थी जिसे तोप सलामी का अधिकार नहीं था, लोग सी कर रहे हैं, ऐसे गलती होती है, ठीक है। अभी मैं बता के गया हूं ये प्रश्नों को, आप यहां पर देखोगे इस डायग्राम को तो सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। सोगो माही, राज प्रमुख, गोडगिल गोडगिल, चाचा सरदार। तो चौथे चरण में, जब चौथा चरण था चतुर्थ, तो यही तो उद्घाटन करता थे। ये पहले के हो गए, ये दूसरे के, ये तीसरे के, ये चौथे के, ठीक है। और उसके बाद में 8 वर्ष 7 माह 14 दिन 7 चरणों में एकीकरण हुआ था, ठीक है। 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। ये 19 रियासतों के नाम आ गए, यहाँ पर 3 ठिकानों के नाम आते हैं।
जैसे हम बात करें पहले के अंदर हम जोड़ते हैं तो पहले में निमराना आ जाता है, दूसरे के अंदर ठिकाना कुशलगढ़ आ जाता है, और इसी के अंदर हम टोंक वाले में अगर लावा जोड़ लेते हैं तो इसके अंदर भी हम दूसरे के अंदर लावा पढ़ लेते हैं। लेकिन कुछ किताबों में लावा जो है वो जयपुर वाले में भी शामिल किया गया है। तो हमारा किशनगढ़ नहीं है। किशनगढ़ और शाहपुरा को तोप सलामी का अधिकार नहीं था। पूछा जाए तोप सलामी का अधिकार नहीं, तो तोप सलामी का अधिकार नहीं किस रियासत को नहीं था? एक तो शाहपुरा को नहीं था और एक किशनगढ़ को नहीं था तोप सलामी का अधिकार। ठीक है, क्योंकि शाहपुरा और किशनगढ़ को जब अजमेर मेरवाड़ा में शामिल होने के लिए कहा गया तो इन्होंने मिलने से मना कर दिया था। दिनसु सोलंकी, अंजू मीणा, किरण जांगीर, खुशी गंढोरा जी, रिकॉर्ड क्लास लाइव क्लास चल रही है, बेटी का बापू पढ़ लो रे। रियासती विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम व अंतिम रियासत, प्रथम व अंतिम, कुछ याद नहीं करना जीवड़ा। 36 का आंकड़ा है बीकानेर और धौलपुर में। कितने का आंकड़ा है? 36 का। आपसे पूछा जाए 36 का आंकड़ा, बीकानेर प्रजामंडल, ठीक है, और बीकानेर और धौलपुर में कितने का आंकड़ा है? 36 का। धौलपुर प्रजामंडल, तो आपको याद होगा कि बीकानेर प्रजामंडल का गठन भी 1936 में हुआ और धौलपुर का भी 1936 में हुआ। सबसे पहले बीकानेर, यहां के शासक थे शार्दुल सिंह। शार्दुल सिंह ने 7 अगस्त 1947 को सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए। धौलपुर के थे उदयभान सिंह। उदयभान सिंह इन्होंने 14 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किए। तो उत्तर क्या हो जाएगा? अरे सबसे पहले और अंतिम पूछा है तो पहले बीकानेर था फिर धौलपुर था, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान में 26 जनवरी 1950 में राजस्थान की किस श्रेणी का राज्य माना गया? राजस्थान जो है वो बी श्रेणी का राज्य था। सी श्रेणी के अंदर अजमेर मेरवाड़ा आता था। अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा जो है इसमें कुल 30 सदस्य हुआ करते थे। इसकी एक अलग से विधानसभा थी जिसको धारा सभा कहते थे, धारा सभा, और इसके एकमात्र सीएम, इस विधानसभा के एकमात्र सीएम रहे थे वो थे हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय जिन्हें दा साहब के नाम से जाना जाता है। हटुंडी आश्रम की स्थापना की थी इन्होंने। हटुंडी में महिला आश्रम की स्थापना की थी जो अजमेर में है। कहां पर है? राजस्थान के एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? तो आसान से 19 रियासतें और 3 ठिकाने। भारत में 565 रियासतें हुआ करती थी, 562 ने हस्ताक्षर किए थे। भारत विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली राजपूताना की अंतिम रियासत कौन सी थी? धौलपुर। किस रियासत के शासक ने मिलकर राजस्थान यूनियन संघ बनाने का प्रस्ताव राजस्थान, गुजरात व मालवा की रियासतों के सामने रखा था? तभी कहा गया था कि एक व्यक्ति ने कहा था कि अकेले मेवाड़ महाराणा 20 लाख की जनता का भाग्य तय नहीं करते हैं। तो आसान आसान प्रश्न है, फटाफट अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो जवाब दे दोगे जल्दी जल्दी। शाबाश। तो आपका उत्तर होगा यहां पर उदयपुर। धौलपुर नहीं होगा, उदयपुर के थे मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह। और एक प्रश्न और आता है कि भूपाल सिंह जो है अपाहिज शासक थे। एकीकरण के समय एकमात्र अपाहिज शासक जो थे वो कौन से थे? भूपाल सिंह थे। और एक प्रश्न यह भी आता है कि भूपाल सिंह ने 20 लाख पृथ्वी प्रस की मांग की, उदयपुर को राजधानी बनाने की मांग की, और राज प्रमुख पद को वंशानुगत करने की मांग की। किया जाए ये मांग इन्होंने की थी, लेकिन उदयपुर को लास्ट में मिला क्या था? खनन विभाग। खनन विभाग। कोटा को मिला था वन विभाग। बीकानेर को शिक्षा विभाग, जोधपुर को न्याय विभाग, भरतपुर को कृषि विभाग,
अजमेर को राजस्व विभाग। बस आपका दिमाग चलना चाहिए, फटाफट फटाफट जो भी हो जवाब देते रहे। राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान मत्स्य संघ में कितनी रियासतें शामिल थी? देखो एक प्रश्न आता है मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद की जो राजधानी हुआ करती थी वो होती थी विराटनगर। कौन सी होती थी? विराटनगर। तुम क्या करती? मैं क्लास लेती, है ना, विराटनगर। और मत्स्य संघ जो है इसकी राजधानी जो होती थी वो अलवर। अलवर। मत्स्य संघ का विरोध सर्वप्रथम किसने किया था? देशराज जाट ने। इसका जो उद्घाटन है वो हुआ था जोहार बुर्ज। और जोहार बुर्ज जो कहां पर है? लोहागढ़ दुर्ग में। तो इसमें थी 4 रियासतें और एक ठिकाना था। एक ठिकाना A B C D, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, यह संबंध राजस्थान के किस चरण से है? बताइए, ये किस समय कहा गया था? तो वो अच्छा प्रश्न है। मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, तो राजस्थान के किस चरण से? हम पढ़ते हैं कि ये एक शासक ने कहा था। किसने कहा था? डॉक्टर चंद्रवीर सिंह ने। और डॉक्टर चंद्रवीर सिंह शासक कहां के थे? बांसवाड़ा के। तो बांसवाड़ा को किस चरण में शामिल किया गया था? दूसरे चरण में शामिल किया गया था। तो ऐसे थोड़ा सा सुनना है कि प्रश्न अगर चेंज हो गया तो हम थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनकर और पढ़कर इसको अच्छा कर सकते हैं। राजस्थान एकीकरण के किस चरण का उद्घाटन स्वयं भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था? तो चाचा किस में आते हैं? तीसरे में आते हैं। राष्ट्र प्रमुख पद समाप्त करके राज्यपाल पद शुरू किया गया। गुरुमुख निहाल सिंह को प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो पहला जो राज्यपाल था वो गुरुमुख निहाल सिंह थे, यहां पर आ गया है। और उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे ये बताना है कमेंट करके, बताओ जल्दी से। रिहान आरजे 18, उर्मी चारण, राठौड़ इंटू, अंजू मीणा। बिल्कुल सभी का उत्तर सही है। मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है। और गुरुमुख निहाल सिंह प्रथम राज्यपाल हो गए। मेवाड़ का गांधी मनोनीत सीएम। कौन से? प्रथम। और ये प्रथम निर्वाचित सीएम। पूछा जाए मोहनलाल सुखाड़िया सबसे युवा सीएम, आधुनिक राजस्थान के निर्माता। और प्रश्न पूछा जाए मोहनलाल सुखाड़िया से तो याद रखना सर्वाधिक 17 वर्ष तक सीएम रहे। और पिता का नाम था पुरुषोत्तम दास सुखाड़िया, जो एक क्रिकेटर थे। एग्जाम में पूछा गया क्या थे इनके पिता? क्रिकेटर थे। और मोहनलाल सुखाड़िया ने जब इंदुबाला से विवाह किया था, अंतरजातीय विवाह, इंदुबाला से विवाह किया, तो नाथ द्वारा के जो है वो बाजार बंद हुए थे, विरोध किया गया था। भरतपुर व धौलपुर की जनता की राय जानने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? बताइए। देखो पी सत्यनारायण राव समिति, ये जुड़ी है चतुर्थ चरण से, ठीक है। इसके अंदर जो अध्यक्ष होते हैं वो थे BR पटेल, और जो सदस्य थे वो थे TC पुरी, SP सिन्हा। अब क्या था कि सत्यनारायण समिति थी और BR पटेल अध्यक्ष थे। इनकी अध्यक्षता के कारण ही पेयजल, RS एग्जाम में पूछा गया था, पेयजल आपूर्ति के आधार पर जयपुर को राजधानी बनाया गया। जयपुर को राजधानी बनाया गया। तो आपका उत्तर होगा शंकरदेवराय समिति, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर किस क्षेत्र को राजस्थान में शामिल नहीं किया गया? नहीं किया गया। देखिए अब यहां पर देखिएगा, सिरोही का आबू दिलवाड़ा क्षेत्र शामिल किया गया था, 7वें चरण की बात आ रही है।
सुनेल टप्पा हमने कहा था, सुनेल टप्पा और सिरोंज को शामिल किया गया था। अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को शामिल किया गया था, लेकिन अजमेर निगम परिषद को शामिल यहां पर नहीं किया गया। तो यह प्रश्न भी आपके लिए अच्छा था जो आपने पहले पढ़ा। 14 जनवरी 1949 ईस्वी को सरदार पटेल ने एक जनसभा में वृद्ध राजस्थान के निर्माण की घोषणा की थी। यह जनसभा कहां आयोजित की गई थी, बताइए फटाफट। हाँ, जनसभा कहां पर आयोजित हुई थी? सभी क्लास को एक बार शेयर कर दे। उदयपुर इसका उत्तर होगा, जहां पर वृहद राजस्थान के निर्माण की घोषणा की थी। वृहद राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ था, जिसमें जे शामिल हुई थी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। अब आपसे पूछा जाए किस विभाग को क्या मिला था? जोधपुर को जो है हाई कोर्ट मिला, भरतपुर को जो है कृषि विभाग मिला, बीकानेर शिक्षा विभाग, उदयपुर खनिज विभाग। तो पहले का 4, फिर 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3 अभी बताकर गए हैं, फटाफट आपका उत्तर हो जाना चाहिए। मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय हुआ था? ये पहला चरण है, ये पहला चरण है और ये चौथा चरण है। चौथा और पहला मिल गया तो पांचवा, चौथा और पहला मिल गया तो पांचवा। तो पहला चौथा कब मिल गए थे? 15 मई 1949। ये दोनों ही सही है, ठीक है, कोई भी कर देना, बी कर देना चाहे सी कर देना। राजस्थान में सर्वप्रथम पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना, उत्तरदायी शासन की घोषणा करने वाली रियासत शाहपुरा जो रियासत है, इसके संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए कभी, तो वो तो सुजान सिंह थे, सुजान सिंह, ठीक है। और उत्तरदायी शासन स्थापित किया वो थे सुदर्शन देव। शाहपुरा, इसके लिए प्रश्न आता है, सबसे छोटी रियासत राजस्थान में शाहपुरा, सबसे कम जनसंख्या कितनी? कसर 16,000। सबसे कम पृथ्वी प्रश प्राप्त रियासत। तो सबसे कम पृथ्वी प्रश प्राप्त रियासत, यानी पृथ्वी प्रश जो हुआ करता था, इसका मतलब प्रश में क्या होता है? पैसे होते हैं। तो रियासतों को चलाने के लिए जो पैसा दिया जाता था वो सबसे कम शाहपुरा को मिला था, ठीक है। तो सबसे छोटी रियासत होगी, सबसे कम जनसंख्या वाली होगी, सबसे कम प्रश वाली होगी, सबसे पहले उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाली रियासत कौन सी होगी? शाहपुरा। और शाहपुरा वह स्थान है जो केसरी सिंह बारहट की जन्मभूमि है। यहां पर फूलडोल मेला चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक भरता है। और शाहपुरा वो रियासत है जहां पर रामसनेई संप्रदाय की पीठ है। यहां पर फड़ कला का प्रमुख केंद्र है। शाहपुरा को तोप सलामी का अधिकार नहीं था। शाहपुरा को तोप सलामी का अधिकार नहीं था। और शाहपुरा जो है यहां पर गदिया सिक्के चलते थे, गदिया फदिया सिक्के। शाहपुरा जो है प्रजामंडल के संदर्भ में पूछा जाए 1938 रमेश चंद्र ओझा, लादूराम, ठीक है, ये शाहपुरा प्रजामंडल से जुड़े हुए थे। और शाहपुरा से एक प्रश्न और आता है, बहुत अच्छा प्रश्न था, गदिया फदिया सिक्के आगे, ठीक है, जो भी आया। हाँ, ओम प्रकाश बंसीवाल ये टॉपिक के लिए ही है, टॉपिक वाइज ये सारे कल करवा दिए थे, आज आधे हो गए। कल सुबह 10 बजे जो है ऑफलाइन से कल्चर और करवा दूंगा, खत्म कहानी। इतनी हिम्मत है मेरे में यार।
भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन सरकार को सौंप दिया था। मध्य प्रदेश, बंबई, गुजरात, राजस्थान। बताओ क्या उत्तर होगा इसका। यूवी सिंह, धीरवास, हेलो सर। अरे एक दूसरे के पीछे रो रहे हैं, क्या बात है। हाँ ठीक है, सभी का उत्तर सही है, बंबई। पहला चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ 30 मार्च, यही गलत हो गया। इसने पूछा कि सुमेलित नहीं है, 30 मार्च 1949 होना चाहिए था। षष्ठम चरण 26 जनवरी 1950 होना चाहिए था। ठीक है, ये 1950 है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि ये 1948 की जगह क्या होना चाहिए था, 1949। सिरोही राज्य का राजस्थान में पूर्ण विलय कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। ये 26 जनवरी, अच्छा, सिरोही राज्य का राजस्थान में पूर्ण विलय, पूरा का पूरा, ठीक है, तो वो कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को, क्योंकि सिरोही जो है वो तो मिला था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन इसने पूछ दिया पूर्ण शब्द लगाकर कि जो इसके क्षेत्र के थे आबू और देलवाड़ा, वो भी राजस्थान में शामिल हुए थे, तो वो कब शामिल हुए थे, 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था, जल्दी से बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। शाबाश, हर्षिता सिंगल जी, अंजू मीणा, फटाफट बताइए। गणेश मेघवाल जी, कविता कुमावत, रेखा गौतम, पूजा कुमारी, बहुत बढ़िया सभी का। फजल अली, ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे, जिसमें अपने पढ़ते ना के.एम. पन्नीकर सदस्य में, के.एम. पन्नीकर, ठीक है, हृदयनाथ कुंजरू, दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने की, हाड़ौती यानी कोटा को बोलते हैं, हाड़ौती किसको बोलते हैं, कोटा संभाग को बोलते हैं, और कोटा का राजा कौन था, भीम सिंह था, तो महाराव भीम सिंह कोटा। गोकुलाल असावा, अगर पूछा जाए गोकुलाल असावा कहां के थे, शाहपुरा के थे, शाहपुरा निवासी। ठीक है, यह भी पूछा जाए एनबी गोडविल का पूरा नाम क्या था, नरहरि विष्णु गोडगिल। आपसे पूछा जाए जो एकीकरण था, एकीकरण के लिए सर्वप्रथम प्रयास, भी सर्वप्रथम प्रयास किसने किए थे, लिन लिथगो ने, लिन लिथगो ने। फिर प्रश्न पूछा जाए जो एकीकरण है इसके लिए सर्वप्रथम प्रयास लिन लिथगो ने किए थे। और एक प्रश्न आता है एकीकरण के लिए कि क्रिप्स मिशन व कैबिनेट मिशन ने भी एकीकरण के लिए प्रयास किए थे। माउंट बेटन जो था, आपसे पूछा जा सकता है कि माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 की, जिसने कहा था कि आप सभी लोग जो है वो भारत में शामिल हो। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, मारवाड़। प्राचीन रियासत मेवाड़, मुस्लिम रियासत टोंक, और पूछा जाए सर्वाधिक जनसंख्या वाली वो रियासत थी हमारी जयपुर। यह भी पूछा जा सकता है शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली, शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली डूंगरपुर। डाक टिकट व पोस्ट कार्ड जारी करने वाली जयपुर रियासत ने किए। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया, जो आंदोलन हुआ था उसके अंदर इस रियासत ने भाग नहीं लिया था, न ही जैसलमेर ने लिया था। जैसलमेर तो पिछड़ी रियासत भी बोल सकते हैं, जैसलमेर पिछड़ी या निराली रियासत।
उत्तराधिकार शुल्क न देने वाली रियासत, मराठों को कर न देने वाली रियासत। 1948 में किनको मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? किनको बनाया गया था मत्स्य संघ का? तो हमने पढ़ा था उदय भीम भोपाल में मान बढ़ाते हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? वार्षिक आय, ठीक है, वो बतानी है आपको। बताएं, अच्छा प्रश्न, इसका जवाब आपका क्या आता है? तो आपको बताना है 1,84,00,000 ये थी, और उसके बाद ये दूसरे चरण में 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? तो वीपी मेनन को नहीं किया, शोभाराम को, ये तो वो हो गए थे। वीपी मेनन रियासती विभाग का सचिव था, रियासती विभाग का सचिव, क्योंकि रियासती विभाग का जो मुख्यालय था वो श्रीनगर था। रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को हुई थी। इसका जो अध्यक्ष था वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। और इसका द ऑप्शन होगा। रियासती विभाग ने शर्त रखी थी कि वह रियासत जिसकी वार्षिक आय 1 करोड़ और जो जनसंख्या है वो अगर 10 लाख से अधिक है तो वह रियासत अपने आप को स्वतंत्र रख सकती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पूर्व या संयुक्त राजस्थान का 25 मार्च 1948 को किसने उद्घाटन किया था? पूर्व राजस्थान भी बोल देते हैं। एक बार प्रश्न आया कि राजस्थान के लिए पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किस चरण में हुआ था? राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग किस चरण में हुआ था? तो दूसरे चरण में, दूसरे चरण में। तो सोगो माही, तो सोगो माही तो वो हो गया, लेकिन यहां पूछा उद्घाटन। उद्घाटन में गोडगिल चाचा नेहरू, तो एनवी गोडगिल आ जाएगा। ठीक है। राजस्थान के प्रथम महाराजा प्रमुख कौन थे? बताएं। प्रथम महाराजा प्रमुख उदयपुर के महाराणा भोपाल सिंह थे। राजस्थान के एकीकरण के दौरान गठित डॉक्टर शंकर देव राय समिति के सदस्यों में शामिल थे, कौन कौन शामिल थे? तो यहां पर आपके पास ऑप्शन में प्रभु दयाल भी शामिल थे, आर के सिधावा भी शामिल थे, डॉक्टर अभय सिंह जो है वो शामिल नहीं थे। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 3। आजादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का था? जब आजादी हुई थी, जब देश आजाद हुआ तो भारत का जो राज्य था राजस्थान वो 20 श्रेणी का था। यानी 20 श्रेणी का मतलब क्या होता है? द्वितीय। भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन सरकार को सौंपा था बंबई। भारत संघ की अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के पहले शासक थे बीकानेर के शार्दुल सिंह। रियासती विभाग की स्थापना कब हुई? अभी बताकर गया, 5 जुलाई 1947। स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितनी रियासतें होती थी? 19। कितने ठिकाने थे? 3। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, शुरू वाली सिर्फ 2 बातें याद करनी है। राजस्थान यूनियन बनाने का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? महाराणा भोपाल सिंह। भोपाल सिंह ने सम्मेलन का आयोजन कहां किया? बताओ। मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह ने सम्मेलन का आयोजन कहां किया था? जल्दी से बताएं। शाबाश। हाँ, जितना जल्दी जल्दी जवाब दोगे उतने फटाफट प्रश्न मैं आपको करवा दूंगा ताकि समय खराब ना हो। ठीक है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इतना फास्ट करवाना पड़ता है क्योंकि वो आसान प्रश्न है, हमें सिर्फ चीजों को याद करना है, क्योंकि वो इनमें से कथन है, कथन वाले बनाता है तो मिक्स कर देता है। बताओ। मारवाड़ी ठुमका लेवल बढ़ाया हुआ है, तभी तो आप बेरोजगार घूम रहे हो ना।
क्या उत्तर है इसका? सबका उत्तर आया डी, उदयपुर। शाबाश। महाराणा भूपाल सिंह ने सम्मेलन का आयोजन कहां किया था? और याद रखना इसमें मालवा, गुजरात, उन्होंने कहा था 22 राजाओं को शामिल करूंगा मैं, और क्या बनाऊंगा? राजस्थान यूनियन। मैं आपको बता दूं, ढूंढाड़ संघ बनाने का भी प्रयास किया गया था। ढूंढाड़ संघ ये किसने? मान सिंह ने। और हाड़ौती संघ किसने? भीम सिंह ने। ठीक है, वह राजा जो अपनी रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, तो वो थे हनुमंत सिंह। कौन थे? हनुमंत सिंह। कहां के थे? जोधपुर के। तो फिर क्या है कि एक अखबार निकलता था सुमनेश जोशी का, सुमनेश जोशी का एक अखबार था रियासती, रियासती अखबार। उसमें इस बात का खंडन, इस बात को मतलब लेकर प्रकाशित किया गया था। तो रियासती अखबार किसका है? सुमनेश जोशी का। रियासती विभाग की स्थापना कब हुई? 5 जुलाई 1947 को। हनुमंत तो उड़कर जा रहा था पाकिस्तान, हम लेकर आए भी जोधपुर में रह जाओ। ठीक है, और इन हनुमंत सिंह ने ही मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह को कहा था कि आप भी हमारे साथ पाकिस्तान चलिए। तो मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह ने कहा कि अगर मैं गद्दारी करता तो मुझे हैदराबाद जैसी रियासत मिलती, ना तो मेरे पूर्वजों ने ऐसा किया है और ना ही मैं ऐसा करूंगा। ठीक है, ये सारी याद रखना। और हनुमंत सिंह जो है, इनके कान पर जो हनुमंत सिंह ने जो है, इन्होंने नहीं, हनुमंत सिंह ने वीपी मेनन के कान पर पेन पिस्टल तान दी थी। वो तो अचानक से माउंट बेटन आगे करे, भैया ये क्या कर रहे हो आप? इसका उत्तर बताओ। महाराणा भोपाल सिंह ने राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से किसे अपना संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया था? ठीक है, बताना है आपको। संवैधानिक सलाहकार सर पीटी कृष्णामाचारी, सर टी राघवाचार्य, के एम मुंशी, हरविलास शारदा। तो इसका उत्तर हो जाएगा के एम मुंशी, जिनको हम कहते थे कन्हैयालाल, माणिक्यलाल मुंशी। भारत की स्वतंत्रता के समय जयपुर रियासत के शासक कौन थे? महाराजा मानसिंह द्वितीय। महाराजा जयपुर के जो मान सिंह थे, उनका दीवान कौन था? टी राघवाचार्य या वीटी कृष्णामाचारी? बहुत अच्छा प्रश्न है, यह भी बहुत ज्यादा गलत होता है, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, उत्तर आप सभी का क्या है? सर वीटी कृष्णामाचारी। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बी अजात शत्रु, बहुत बढ़िया। राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ। मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ था? आप लोगों को ध्यान होगा, मत्स्य संघ का निर्माण जो है वो 17 मार्च 1948। ये भी एक इंपॉर्टेंट तारीख है अगर आपको ऑप्शन में मिलती है तो, लेकिन बाकी आपको 18 मार्च करना है। मत्स्य संघ में किन किन रियासतों का विलय हुआ? तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया था? एनबी गॉडगिल। मत्स्य संघ का राज प्रमुख कहां के शासक थे? धौलपुर के थे, जो मैंने शुरू में बता दिया था आपको, उदयभान सिंह, उदयभान सिंह। उपराज प्रमुख कहां के थे? करौली के, गणेश देव पाल। ये अच्छा प्रश्न है कि उपराज प्रमुख कहां के थे? करौली के। 25 मार्च को कोटा, बूंदी, टोंक, शाहपुरा को मिलाकर किस संघ का निर्माण किया गया था? बताओ। तो बी राजस्थान संघ कह दो, या इसी को पूर्व राजस्थान कह दीजिए। अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, बांसवाड़ा, महारावल, चंद्रवीर सिंह। दोबारा रिपीट हो रहे हैं ये। रियासती विभाग ने उदयपुर के महाराणा को कितना पृथ्वी परस जो है देना स्वीकार किया था? ये बताओ, ये अच्छा प्रश्न है नया, बताओ जल्दी से भाई। 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख? हाँ, रेखा जी, बी सूर्यवंशी जी, अभिमन्यु।
इबा, सौरभ गुजर, बहुत बढ़िया। मांगा 20 लाख, दिए कितने थे वो बताओ मेवाड़ महाराणा को। शाबाश। ना, गलत बता दिया रेखा गौतम। 10 + 5 + 5, बिल्कुल गणेश मेवाल जी, बहुत बढ़िया बताया। 20 लाख ही मांगा था, उतने ही देने पड़े थे। 10 लाख तो आपको दे रहे हैं, 10 लाख धार्मिक कार्य के लिए दे रहे हैं, 10 लाख प्रजा के लिए दे रहे हैं, इस प्रकार से। ठीक है। रियासती विभाग के सचिव कौन थे? वीपी मेनन। याद रखना, एनबी खर्रे यानी नारायण भास्कर खर्रे, नारायण भास्कर खर्रे प्लस अलवर महाराजा तेज सिंह, इन दोनों का नाम महात्मा गांधी हत्याकांड में नाम आया था। तेज सिंह अलवर के राजा थे, अलवर के राजा। तो अलवर ने पहला स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया था, पहला स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया। आपको याद क्या करना है, देखो अलवर में छिपा है लवर, लवर तेज होता है इसलिए फंस जाता है महात्मा गांधी हत्याकांड में, तो याद हो जाएगा। और इनका ही वो दीवान था नारायण भास्कर खर्रे, तो वो भी साथ में याद हो जाएगा। अलवर में क्या छिपा है जीवड़ा, लवर छिपा है। राजस्थान संघ का उद्घाटन कब हुआ था? 1825, तो ये हो गया। राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया था दूसरे चरण का? गोडगिल, तो ये भी दोबारा आ गया। किस रियासत के शासक को राजप्रमुख बनाया गया था? कोटा के भीम सिंह को। बार बार आएंगे, बार बार रट्टा मार लेना, एकीकरण में यही प्रश्न बनते हैं। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन तीसरे चरण का 1825-18, तो 18 अप्रैल 1948। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार कौन सी रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रख सकती थी? भी वह रियासतें जिनकी वार्षिक आय 10 लाख से ज्यादा या फिर जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा और वार्षिक आय 1 करोड़ से ज्यादा हो, वो अपने आप को स्वतंत्र रख सकती थी। तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, कौन सी रियासतें थी? तो अजमेर वाली नहीं थी, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ वाली नहीं थी, जयपुर जोधपुर बीकानेर वाली रियासतें इसमें शामिल थी। आजीवन राजस्थान के राजप्रमुख रहे थे महाराजा मान सिंह, जिनकी पत्नी गायत्री देवी लोकसभा में जाने वाली प्रथम महिला सांसद थी। पर राजस्थान की पहली महिला सांसद पूछा जाए तो शारदा भार्गव, जो राज्यसभा में गई थी। मान सिंह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड में पढ़ा करता था और इनके द्वारा एसएमएस स्टेडियम, एसएमएस हॉस्पिटल बनाया गया है। और इनका जो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री हुआ करता था मिर्जा इस्माइल, जिसे आधुनिक जयपुर का निर्माता कहते हैं। आधुनिक जयपुर का निर्माता मिर्जा इस्माइल के नाम पर ही जो है आज जयपुर में MI रोड बनी हुई है। MI रोड जो है वो इन्हीं के नाम पर बनी हुई है। बृहद राजस्थान की राजधानी के चुनाव हेतु किसे यह कार्य सौंपा गया था? हम पढ़ चुके हैं, पी सत्यनारायण राव समिति। ठीक है, पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर बृहद राजस्थान की राजधानी किस रियासत को बनाने को स्वीकार किया गया? जयपुर को बनाया गया था। और पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर हाईकोर्ट की स्थापना जोधपुर। शिक्षा विभाग कहां पर? बीकानेर। कोई भी प्रश्न आए किसी भी प्रकार से आए, खनिज और कस्टम एक्साइज विभाग किस रियासत में स्थापित किए गए थे? उदयपुर। ये याद रखना, कस्टम एवं एक्साइज विभाग, कस्टम एवं एक्साइज विभाग। ये आपसे पूछ लिया जाए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये था कहां पर। महत्व वन और सहकारी विभाग, वन विभाग, तो वन विभाग का नाम आ गया यहां पर कोटा। कृषि विभाग भरतपुर। बृहद राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949, इसी दिन पहले राजस्थान दिवस मनाया जाता था और 1 नवंबर जो है उस दिन स्थापना दिवस मनाया जाता था, स्थापना दिवस। और भजनलाल जी शर्मा ने इस बार जो हिंदी नववर्ष है उस दिन उसका नाम रख दिया कि इस दिन अपने राजस्थान दिवस मनाएंगे। वृहद राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे भारत का बिस्मार्क कहते हैं, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है।
लोहा पुरुष कहा जाता है, यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल को। और एकता दिवस कब मनाया जाता है? चलो कमेंट करके बताओ एकता दिवस, क्योंकि सभी को एकता के सूत्र में बांध दिया था वल्लभ भाई पटेल ने। जम्मू कश्मीर के राजा भी शामिल नहीं हो रहे थे, हैदराबाद भी शामिल नहीं हो रही थी, ये तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे जिन्होंने सबको शामिल कर लिया था। बताओ जल्दी से। हाँ, भारत का बिस्मार्क। बिस्मार्क नामक व्यक्ति जो था वो जर्मनी का था, जिसने जर्मनी का एकीकरण किया था, तो उसी के नाम पर इनको भी भारत का बिस्मार्क कहा गया है। एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 तारीख होती है। कौन सी तारीख होती है जल्दी से बताइएगा मुझे। कमेंट नहीं आया किसी का अभी तक। बुलेट ट्रेन बनना पड़ेगा भाई, क्या करे, समय नहीं है ना, बहुत प्रश्न है। राजस्थान दिवस किस दिनांक को मनाए जाने की घोषणा की गई थी? 30 मार्च। इस बार कब बनाया गया है? चैत्र शुक्ल एकम को, जब होता है हिंदी नववर्ष शुरू। मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में मिलाने हेतु किस समिति का गठन किया गया था? तो ये दोनों तो थी नहीं, ये हो गई। वृहद राजस्थान का मत्स्य संघ में विलय कब हुआ था? 15 मई 1949 को। उदयपुर का विलय राजस्थान संघ में कौन से चरण में हुआ था? तीसरे में। ऐसे लिखते हैं उदयपुर, तो रट्टा बस इतना फास्ट होना चाहिए। प्रश्न देखते उत्तर। चतुर्थ चरण को नाम क्या दिया गया था? वृहद राजस्थान, या इसको और भी बोलते थे ग्रेटर राजस्थान। जैसे संयुक्त राजस्थान को बोलते थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान। संयुक्त वृहद राजस्थान में सिरोही का विलय कब हुआ था? बताइए इसका उत्तर आपका क्या आता है? 1/11/1956, 26/1/1950, 15/5/1949, 30/3 मार्च। तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अब इन दो में से बताना है। ठीक है, तो इस दोनों में से 26 जनवरी 1950। सुनेल टप्पा क्षेत्र राजस्थान में कब शामिल हुआ था? 1 नवंबर 1956 में। गोकुल भाई भट्ट का जन्म स्थान है हातल गांव। देखो हातल गांव किस जिले में पड़ता है? सिरोही में। और सिरोही के रोहिड़ा गांव में गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म हुआ है। और माउंट आबू को अभी वर्तमान में आबूराज कहा जाता है, आबूराज। माउंट आबू को हिंदू ओलंपस कर्नल टोड ने कहा था, कर्नल टोड। ठीक है, राजस्थान का सबसे ऊंचा स्थान माउंट आबू है। राजस्थान का बरखोयांस भी कहा जाता है। माउंट आबू को ही कहते हैं, सबसे ऊंचा स्थान है। और एग्जाम में भी पूछा गया था, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी राजस्थान का माउंट आबू है। आम चुनाव किसके नेतृत्व में मंत्रिमंडल का निर्माण अजमेर में हुआ था? बहुत अच्छा प्रश्न है। पहला तो विधानसभा के आम चुनाव कब हुए थे? 1952 में हुए थे। फिर किसके मंत्रिमंडल के मतलब किसके नेतृत्व में मंत्रिमंडल का निर्माण जो है वो अजमेर में हुआ था? बताइए जल्दी से क्या उत्तर होगा। संजू शर्मा जी, वीर जी, शाबाश। हरि भाऊ अजमेर में। ठीक है, सी। अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान के 7वें चरण में। राजस्थान निर्माण कार्य कितने चरणों में पूरा हुआ? 7। 1948 से 1956 में यह प्रक्रिया शुरू हुई और समाप्त हुआ। ये एकीकरण के सारे प्रश्न थे। अब अपने प्रजामंडल की बात करते हैं। प्रजामंडल याद करने के लिए पहले डायग्राम बता देता हूं, क्योंकि प्रजामंडल में दो ही चीजें पूछी जाती है, एक तो तारीख पूछी जाती है, एक प्रजामंडल का गठन कब हुआ। 1 से लेकर 5 तक गिनती लिखनी है। फिर बोलना है तीज का त्योहार आया, राष्ट्रीय पोशाक कोट पहननी थी, वो धोबी ले गया मेवाड़ मेवात पूरा धोने के लिए। तीज जयपुर और बूंदी की प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय पोशाक कोट, तो राष्ट्रीय पोशाक जोधपुर की है, कोट से कोटा, धो से धौलपुर, बी से बीकानेर, मेवाड़ से मेवाड़। मेवात में 2 जिले आते हैं, अलवर और भरतपुर, पुरा से शाहपुरा। बड़ी की मात्रा सिरोही, करौली, किशनगढ़ अपवाद के रूप में। फिर इनका कोड लिखना है 193, सब जगह लिख देना। और उसके बाद पहाड़े बोलना, 1 एकम 1,
2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 9। लेकिन यहां पर दो चीजों को ध्यान रखना है, कोटा 1939 के अंदर, हाड़ौती 1934 में था, और करौली 1938 याद करना है। उसके बाद में इनके नाम याद करने, पुर कपूर चंद पाटनी, बूंदी खाने से चेहरे पे चमक आती है, चमक को हिंदी में कांति कहते हैं। जोधपुर में जय जय होती है जय नारायण व्यास की, तो भंवरे उड़ा करते हैं। कोट पहनेंगे नया नया तो भिन्न भिन्न दिखेंगे अभिन्न हरि, क्योंकि कोट देता है तन को सुख, तन सुख लाल मित्तल। ठीक है, धौलपुर पर 2 मात्रा है, 2 मात्रा से अपने बनाएंगे भी। ऐसी जो कलंगी जो किस भगवान के सर के ऊपर हुआ करती थी, क्या वो कृष्ण भगवान के सर पर होती थी? तो कृष्ण दत्त पालीवाल। कृष्ण जी की ज्वाला तो पूरे विश्व में फैली हुई है। बीकानेरी भुजिया ज्यादा खाएंगे तो कलकत्ता जाना पड़ेगा। कलकत्ता में डॉक्टर नहीं वेद होता है। वेद ने कंपाउंडर को बुलाया और हम पर्ची लेकर आए थे लक्ष्मी देवी से, 10 रुपए की पर्ची लक्ष्मी देवी ने काटी, वेद को दिखाया था, कंपाउंडर था कुंभाराम। मेवाड़ में मैं से बलवंत राय मेहता और मेवाड़ का गांधी माणिक्यलाल वर्मा। अलवर में छिपा है लवर, लवर कृष्ण भगवान के प्रायवाची कुंज बिहारी हरि नारायण। भरतपुर में फिल्म बनी थी गोपी किशन, गोपीलाल यादव किशनलाल जोशी। शाहपुरा में राह से रमेश चंद्र ओझा लादूराम व्यास। सिरोही राजस्थान का गांधी। करौली की ये मात्रा जो है इसको तिरछा नहीं त्रिलोक है, तिरछा नहीं त्रिलोक है। किशनगढ़ में जो बूंदी में है वही किशनगढ़ में है, लेकिन बूंदी वाला जैन है, यहां वाला चौथा नहीं है, ये याद करना है। ठीक है, फिर यहां पर एक लाइन पढ़नी है, झाला रूपी प्रताप बांसवाड़ा में डांगर इतनी कुशलता से चराता है जैसे हल्दी घाटी में प्रताप। तो ये गोड़ा मारा हुआ है, वो अपने प्रजामंडल के नाम आ जाएंगे। कोड नंबर इनका 194 हो जाएगा। फिर याद करना, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर जिसमें 5 अक्षर है, ये भी हो गया। और पहले नया जिला प्रतापगढ़ होता था, उसमें भी 5 अक्षर है, ये भी हो गया। बांसवाड़ा में आ की मात्रा 3 है, तो ये भी हो गया। डूंगरपुर बनाया हमने डांगर से डूंगरपुर बनाया। डांगर के पैर 4 होते हैं। कुशलगढ़ में तो 2 दिखाई देता है, कुशलगढ़ में तो 2 दिखाई देता है। जिसमें झ आता है उसमें 6 भी आता है। जब हम व्यंजन पढ़ते थे छ छ ज झ, तो जिसमें झ आता है उसमें 6 भी आता है। झालाओं ने मांगा है, जैसे राणा सांगा से मांगा मुकुट, महाराणा प्रताप से मांगा मुकुट, झाला बिद्दा सज्जा अज्जा, तो मांगने वाले मांगी लाल। प्रताप, प्रताप को चुन्नी उड़ाई लाल लाल, चुन्नी लाल अमृत लाल, चुन्नी लाल अमृत लाल। बांस विश्व की सबसे बड़ी घास है और भू पर उगती है, भू पर उगती है तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। डूंगरपुर वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या, इनकी पत्नी थी मणिबाई, जिसको वागड़ की बा बोलते थे, बा। ठीक है, कुशलगढ़, कुशल है गाना गाने में सोनू निगम, पर वो तो हिंदी गाने गाता है, राजस्थानी गाने गाता है भंवरलाल निगम, और साथ देता है कन्हैयालाल सेठिया। जैसलमेर में पानी नहीं है पीने का मीठा, तो मीठालाल व्यास। और जैसलमेर का गठन कहां पर हुआ था? जोधपुर में यहां पर गठन हुआ था। तो ये बड़ी बड़ी बात याद करोगे तो प्रश्न अपने आप सही होने लग जाएंगे। देखो, तन सुख लाल मित्तल किस प्रजामंडल से संबंधित है? तन को सुख देता है कोट, तन को सुख देता है कोट, ये उत्तर हो गया, सारे याद हो जाएंगे। धौलपुर 2 मात्रा कृष्ण जी के सर पर, 2 मात्रा कृष्ण जी के सर पर, और कृष्ण जी की ज्वाला पूरे विश्व में प्रसिद्ध। ये लो, रा से रमेश चंद्र ओझा। झाला, झाला मांगते हैं मांगीलाल। बूंदी में चमक आती है कांतिलाल। अरे उत्तर गलत हो ही नहीं सकता जीवड़ा, अगर हमने पढ़ा दिया ना एक बार, फिर उसके बाद में कुछ नहीं बचेगा। 3 1 2 3 1 4 2, 3 1 4 2, ये लो, पहले का 3 है, दूसरे का 1, तीसरे का 4, फिर 2। उदयपुर प्रजामंडल की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, उदयपुर प्रजामंडल की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है बताइए? माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, भूरेलाल बया। ये तो थे अध्यक्ष, ये थे उपाध्यक्ष। बताओ इसका उत्तर क्या होगा? माणिक्यलाल वर्मा, जिसे कुंभलगढ़ दुर्ग में नजरबंद किया गया। माणिक्यलाल वर्मा ने एक पुस्तक लिखी थी, मेवाड़ का वर्तमान शासन। वर्तमान शासन कहां पर लिखी थी? अजमेर में, जब इनको बाहर कर दिया गया था मेवाड़ से। भूरेलाल बया को कैद किया गया था सराड़ा दुर्ग में कैद, सराड़ा दुर्ग में कैद। बताइए आपका उत्तर क्या होगा? शाबाश, माणिक्यलाल वर्मा। क्या
एक बार सभी साथी शेयर कर दे तो आगे वाली चीजें अपने आप याद हो जाएगी। बिल्कुल, हाँ, माणिक्यलाल वर्मा सही होगा। ये तो अध्यक्ष था ना। और मेवाड़ प्रजामंडल का गठन कब हुआ था? जब पंचायती राज दिवस आता है 24 अप्रैल 1938 को। और 24 अप्रैल को कौन सा दिवस आता है? पंचायती राज दिवस। कांतिलाल, कांति आए, अभी बताकर गया मैं, कांति, चेहरे पे चमक, चमक को कांति, बूंदी, 1931। रुको ही मत, फटाफट जवाब दो। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना में असंगत का चयन करना है। देखो, अभी बताकर गया रमा प्लस ई शाहपुरा में, ये तो था ही। लादूराम व्यास ये भी था, अभय सिंह डांगी भी था। पर भंवरलाल निगम आपने अभी तो पढ़ा। भंवरलाल निगम राजस्थानी गाने गाता है, कुशल है गाना गाने में सोनू निगम। पर राजस्थानी गाने कौन गाता है? भंवरलाल निगम। तो इसने कब गाए थे? 1942 में। छप जाएगा एकदम दिमाग में। डूंगरपुर प्रजामंडल का रास्तापाल कांड कब हुआ था? जब कालीबाई शहीद हुई थी। सेंगा भाई अध्यापक थे, नाना भाई खांट के घर में स्कूल चला करता था। 19 जून 1947 को कालीबाई की जो प्रतिमा है वो डूंगरपुर में गेवसागर झील, गेवसागर झील जो है, यहां पर किसकी प्रतिमा लगी है? कालीबाई की। साक्षरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कालीबाई साक्षरता पुरस्कार है। सागरमल गोपा की मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? अच्छा प्रश्न है। तो इसका उत्तर होगा गोपाल स्वरूप पाठक आयोग। सागरमल गोपा जो पहली क्लास हुई थी ऑफलाइन से, उसके अंदर इसके बारे में सारा बताया गया है। आजादी के दीवाने, जैसलमेर में गुंडा राज, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो लाइव सेशन में जाकर उस क्लास को देखिए। 3 घंटे 46 मिनट की एक क्लास है। 3 घंटे 46 मिनट वाली। जिसने भी वो क्लास नहीं देखी है वो देख लेना, क्योंकि आधे से ज्यादा मैटर उसमें मैंने करवा दिया था। जेंटलमैन एग्रीमेंट, जेंटलमैन जैसे जयपुर, जैसे जेंटलमैन। जेंटलमैन समझौता यानी दो व्यक्तियों के मध्य समझौता। अब ये किसके मध्य समझौता हुआ था? मिर्जा इस्माइल व हीरालाल शास्त्री के मध्य हुआ था। ये नाम आप देख रहे हैं बाबा हरीश चंद्र, इसने बनाया था आजाद मोर्चा, आजाद मोर्चा। और इस आजाद मोर्चे ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। मेवाड़ प्रजामंडल अभी बताकर गया बूंदी, सबसे पहले बूंदी खाएंगे, सबसे पहले बूंदी खाएंगे। ठीक है। फिर बीकानेर और धौलपुर में 36 का आंकड़ा है, बीकानेर धौलपुर में 36 का आंकड़ा है। मेवाड़ वाला तो पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 1938 है। सिरोही प्रजामंडल 1939 है। सिरोही का पहले 1934 में बंबई में गठन हुआ था। वृद्धि शंकर त्रिवेदी नाम याद रख लेना, वृद्धि शंकर त्रिवेदी। ठीक है। जब इसका अध्यक्ष बनाया गया था वहां पर भीम शंकर शर्मा को। ठीक है। तो ये हो गया पहले का 4, पहले का 4, दूसरे का 3, फिर 2, फिर 1। किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना? कलकत्ता। बीकानेरी भुजिया खाएंगे, खराब हो जाएगा पेट, कलकत्ता जाएंगे। ठीक है। बीकानेरी भुजिया, कलकत्ता में वेद मिलेगा, वो कंपाउंडर को बुलाएगा, कंपाउंडर का नाम कुंभाराम, पर्ची कटवा कर लाओ लक्ष्मी देवी से, लक्ष्मी देवी से पर्ची कटवा कर लाएंगे तो वेद मघाराम। ठीक है। तो ये तीनों का संबंध आ गया। बीकानेर प्रजामंडल, बीकानेर और धौलपुर में 36 का आंकड़ा है, वो याद हो जाएगा। फिर एक प्रश्न और आ जाता है, जैसे झालाप में मांगीलाल भव्य आ गया, मकबूल आलम आ गया। बीकानेर प्रजामंडल में एक कहावत प्रसिद्ध हुई, अक्रो रिपियो चांदी रो, राज महात्मा गांधी रो। वो भी यही की कहावत है। सरव हितकारिणी सभा चूरू में कब स्थापित हुई? 1907। चूरू में पुत्री पाठशाला, कबीर पाठशाला, पुत्री पाठशाला छात्राओं के लिए, कबीर पाठशाला अछूतों के लिए। ठीक है, पूछा जा सकता है। और चूरू के अंदर ही 26 जनवरी 1930 चंदनमल बहड़ वह उसके जो साथी थे, उन्होंने चूरू का जो धर्म स्तूप है, जिसको लाल घंटा घर भी कहते हैं, उसके ऊपर तिरंगा फहराया था। 26 जनवरी 1930 को चंदनमल बहड़ वह उसके
साथियों द्वारा, और इन्हीं के ऊपर पब्लिक सेफ्टी बिल के तहत महाराजा गंगा सिंह ने आरोप लगाकर इनको गिरफ्तार करवा दिया था। मेवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन था? बलवंत सिंह मेहता। देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को अपने अंग के रूप में अपनाया था, तो वो हरिपुरा अधिवेशन था। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता थी 1938 में गुजरात में, जिसमें प्रजामंडलों के अंदर उत्तरदायी शासन की मांग की गई थी। प्रजा का मतलब जनता होता है, मंडल का मतलब संघ या समूह होता है, तो जो जनता के उत्तरदायी शासन के लिए मांग करते हैं वो इसमें था। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 ईस्वी में हुई। मारवाड़ लोक परिषद जिसका प्रथम अध्यक्ष, तो देखो मारवाड़ प्रजामंडल नहीं पूछ रहा है, गलती मत करना, रणछोड़दास गट्टानी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रजामंडल ने राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो का नारा दिया था? तो अंग्रेजों का साथ किसने दिया था? जयपुर प्रजामंडल ने दिया था। जयपुर की जनता और प्रजा दोनों ने दिया था। जयपुर प्रजामंडल के स्थापना में सही बताना है, तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना जो है वो नैनूराम नहीं आता है, महात्मा गांधी नाम नहीं आता है, गंगा सिंह नहीं आता है, जमनालाल बजाज, कपूरचंद पाटनी। सबसे पहले कपूरचंद पाटनी आएगा, फिर जमनालाल बजाज ने तो पुनर्गठन किया था। ठीक है। जयपुर के अंदर 1944 में जानकी देवी बजाज, 1939 में गुलाबचंद कासलीवाल, जैसलमेर में पानी नहीं है मीठा, बांस, अलवर में क्या प्रश्न है इसमें? नेता सुमेलित है। बांसवाड़ा में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। अलवर में छुपा है लवर, लवर कृष्ण जी का प्रायवाची, कुंज बिहारी। शाहपुरा में रमापलसीस, रमेश चंद्र ओझा। तो 1 3 4 2, 1 3 4 2। उन्हीं बातों को बार बार रिपीट करो। आजाद मोर्चा का नेता नहीं था, आजाद मोर्चा का नेता नहीं था। आजाद मोर्चा का गठन किसने किया था? बाबा हरिश्चंद्र ने किया था। ठीक है, बताइए। रामकरण जोशी, गुलाबचंद कासिलवाल, दाऊदयाल आचार्य, रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, ये तो सदस्य थे। इसका उत्तर क्या होगा भाई? बताओ। जयपुर कपूर पुर पुर। प्रिंस चौधरी, झीमा योगी, निर्मल मीणा, डी। दाऊदयाल आचार्य, ठीक है, ये दोनों भी शामिल थे। कौन सा युग्म गलत है? कोटा कोट पहनेंगे नया नया, बांस भूमि पर उगता है, प्रताप चुन्नी उड़ाएंगे लाल लाल, तो ये वाला गलत हो गया, ये सही हो गया। नगरपालिका बोर्ड के अध्यक्ष 1944 में नगरपालिका बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे, बने थे? बताओ। वह व्यक्ति जिसने ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का काम किया, वह व्यक्ति जो पहला निर्वाचित व मनोनीत मुख्यमंत्री रहा, जिसे लकीर का फकीर कहा जाता है, धुन का धनी कहा जाता है, लक्कड़ व फक्कड़ कहा जाता है, मारवाड़ का गांधी कहा जाता है, शेरे राजस्थान कहा जाता है, जिसने आगी बाण, अखंड भारत, पीप और तरुण राजस्थान या नवीन राजस्थान जो जिसको बोलते थे, ठीक है, उसकी स्थापना की। लेकिन यहां पर उत्तर जो होगा वो होगा द्वारकादास पुरोहित, क्योंकि आप सबका ध्यान जय नारायण व्यास पर था। ठीक है, हाँ वो नहीं था। या नगर पालिका चुनाव में नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने थे? द्वारकादास पुरोहित। जय नारायण व्यास सरदारपुरा और आहोर विधानसभा से चुनाव हारे थे, नगर पालिका वाला भी हार गए थे, लेकिन बाद में देखो मनोनीत और निर्वाचित सीएम बन गए थे। सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। धौलपुर पर 2 मात्रा कृष्ण जी याद आएंगे। भरतपुर में गोपी किशन फिल्म बनी थी, भरतपुर में गोपी किशन, ये भी सही है। अब बात है मथुरा दास माथुर, हरिमोहन माथुर, तो यहां पर बी हो जाएगा। मथुरा दास माथुर मारवाड़ से संबंधित थे। ठीक है, हाँ। प्रजामंडल स्थापना वर्ष में कौन सा युग्म सही नहीं है? अलवर, हड़ौती, जयपुर सही है। मेवाड़ 1938 बताया था।
31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की थी? कहां पर की गई? उदयपुर में। जब 7वां अध्यक्ष हुआ था ये ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस क्या है पता है? अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, तो जवाहरलाल नेहरू। 7वां अधिवेशन था ये यहां पर। मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब मनाया गया था बताओ? मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब मनाया गया था? उन्नीस सौ 42 तो है, मनाया कब गया था बताओ तारीख? 26 जुलाई 1942। चलो इसका उत्तर आप कमेंट में बता देना मुझे, क्या क्या बताओगे? कृष्णा दिवस, जोहार दिवस, ठीक है। 3 प्रश्न इधर लिखता हूं पेपर में। सरस्वती बोहरा, महिमा किंकर, रमा देवी पांडे का जो संबंध है, संबंध किस प्रजामंडल से है? और अभी जो है करौली से एक प्रश्न पूछा गया था, करौली प्रजामंडल में मदन सिंह और मान सिंह, ये 2 करौली प्रजामंडल से जुड़े हुए थे। तो इस सारे का आप जवाब मुझे दे देना, जितना फास्ट हो सकता है, जितना याद करवाया जा सकता है मैंने पूरा याद करवाया है। एकीकरण प्रजामंडल की जो शुरू की जो ट्रिक बताई है उसको आप पढ़ लेना, अपने सभी साथियों को भेज देना, और क्लास में आपको कितना याद हुआ, कितने % आपके सही हुए, थोड़ा कमेंट करके बताना। बाकी कल 10 बजे मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।